Hi, welcome to Concepterna. So in this video we'll discuss about the recent case, Vodafone case, in which the international court has given ruling in favor of the Vodafone. So basically ये 2007 से केस स्टार्ट होता है. Okay, we will briefly look into the case. Okay, किसको केस समझते हैं क्या होता. तो सबसे पहले there is a company हचीसन SR लिमिटेड HEL. ठीक, ये कब की बात है, ये 2007 की बात है. और हचीसन इसमें 67% शेयर होल्ड करता था और SR करता था 33%. फाइन. नाउ देयर इज़ अ कंपनी हचीसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड हांगकॉन्ग विच इज़ बेस्ड इन हांगकॉन्ग, विच इज़ अ फॉरेन कंपनी. इसकी सब्सिडरी है, 100% सब्सिडरी कंपनी है. CGP इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस बेस्ड है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी. और इस CGP इन्वेस्टमेंट्स ने हचीसन्स के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं. ओके, सो इसके एसेट्स में क्या दिखेंगे, इनके एसेट्स में हचीसन्स के शेयर्स दिखेंगे. फाइन. सो हचीसन SR लिमिटेड इज़ अ इंडियन कंपनी. ठीक है, और इस CGP इन्वेस्टमेंट्स ने हचीसन्स में शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं. ओके, नाउ अब क्या हुआ, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स विच इज़ बेस्ड इन नीदरलैंड्स, इस कंपनी ने CGP इन्वेस्टमेंट्स के शेयर्स खरीद लिए, इसके शेयर्स खरीद लिए. ठीक है, बॉट द शेयर्स ऑफ CGP इन्वेस्टमेंट्स. सो दिस इज ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन अ फॉरेन कंपनी, टू फॉरेन कंपनीज. ओके, सो वोडाफोन का स्टैंड क्या था कि बिकॉज वोडाफोन कंपनी फॉरेन कंपनी है और HTIL दिस इज़ ऑल्सो फॉरेन कंपनी, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन इंडिया. ओके, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी का क्या बोलना था, इनकम टैक्स अथॉरिटी का ये बोलना था कि भले ही आपका फॉरेन कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन जो उसका डिराइव हो रहा है वैल्यू दैट इज़ फ्रॉम द शेयर्स इन इंडियन कंपनी. ओके, so the value is deriving from Indian company, therefore this transaction is liable to tax, capital gain tax. So this was the stand taken by income tax authorities. Okay, so the case went up to the High Court, then Supreme Court. The Supreme Court in 2012 gave a ruling. In 2012 gave ruling that yes, the Vodafone is not liable to pay any tax, not liable to any tax, and therefore Vodafone won this case. Okay, after that क्या हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ अमेंड कर दिया विद द फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल. ठीक है, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया उसको. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अमेंडमेंट लाया गया. ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसमें क्या बोला गया कि दो अगर कोई कंपनी इवन दो आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है लेकिन शेयर्स उस कंपनी के बेच रही है जिसकी वैल्यू डिराइव हो रही है इंडियन कंपनी से. सो यहाँ पे इसके शेयर्स जो थे दे वर डिराइविंग वैल्यू फ्रॉम हचीसन SR लिमिटेड विच इज़ इंडियन कंपनी. तो इसके शेयर्स से इसकी वैल्यू डिराइव हो रही थी एंड दिस कंपनी के शेयर्स जब आपने बेचे सो दिस विल बी लायबल टू कैपिटल गेन टैक्स. ओके, सो ये अमेंडमेंट लाया गया लॉ में, बट दिस लॉ केम विथ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ओके, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या, भले ये लॉ आज आएगा, इट विल कम टुडे बट विथ इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस डेट. सो 2007 विल ऑल्सो कवर्ड, सो दे मेड अ लॉ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2007. समझ लो, 5 साल पहले के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इन्होंने ये अमेंडमेंट लाया. सो जिससे क्या हुआ कि ये कवर हो गया और वोडाफोन हो गया लाइबल टू पे द कैपिटल गेन टैक्स. अब वोडाफोन आइडिया गया कहाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसने बोला कि वी हैव अ ट्रीटी, ओके, टैक्स ट्रीटी विद नीदरलैंड एंड इंडिया इज हैविंग अ टैक्स ट्रीटी. सो एज पर दैट टैक्स ट्रीटी वी आर नॉट लाइबल एंड दे मेड अ प्ली ओवर देयर. एंड आज आज इनके कोर्ट ने इंटरनेशनल कोर्ट ने इनके फेवर में रूलिंग दी है.
So here you can see Vodafone wins 20,000 crore tax arbitration case against government. Okay, the tax dispute involving 12,000 crores in इंटरेस्ट ही इनका 12,000 करोड़ का हो गया था. ओके, और पेनाल्टी था 7,900 crores stems from the Vodafone acquisition of Indian mobile assets from Hutchison Whampoa in 2007. Okay, so this was the case and therefore the international court has given in favor of Vodafone. Now अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ still not accepting it and they have issued a notification. इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और इन्होंने बोला है कि वी विल लुक इनटू फर्दर. ओके, वी विल बी स्टडिंग द अवार्ड एंड ऑल इट्स एस्पेक्ट केयरफुली इन कंसल्टेशन विद इट्स काउंसिल. और आगे हमको क्या करना है, हम भी लीगल प्रोसीजर देखेंगे, लीगल रेमेडीज़ हमारे पास क्या है. ओके, अप्रोप्रिएट बिफोर अप्रोप्रिएट फोरा एंड देन वी विल टेक अ डिसीजन ऑन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी स्टैंड है. सो दे विल लुक इनटू द फर्दर एंड देन टेक अ डिसीजन. ओके, सो I will update you as soon as the news comes, आगे क्या होता है. Okay, so this is the end of the video. Thank you.